गुड मॉर्निंग। और फिर से इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के इस चैनल में आपका स्वागत है। और जो जैसा मैं कहता हूँ कि हम कोई ऑफिशियल आईपी यूनिवर्सिटी के चैनल नहीं है, बट चूंकि बहुत बच्चे यहाँ एडमिशन लेते हैं, जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं वो बहुत ज़्यादा है। दिल्ली के बच्चों के लिए यही मेन यूनिवर्सिटी है। तो हमने आप सबकी हेल्प के लिए चैनल लॉन्च किया है, वेबसाइट भी है। और जो ये नोटिस डाल देते हैं सरकारी यूनिवर्सिटी वाले, उसको हम कोशिश करते हैं आसान भाषा में आपको समझाने की। यही पर्पज़ है इस चैनल का। अब ये आया है बहुत इम्पोर्टेंट एक नोटिस। इसको मैंने क्लिक करा और आप समझिए इसका मतलब क्या है काफ़ी बच्चों के लिए। और मुझे एक्चुअली बुरा लग रहा है उस बच्चे के लिए जो बच्चा इसका उल्टा शिकार हुआ। मतलब कैसे? देखिए, इट इज़ बेसिकली, आप जानते ही हैं दिल्ली आसपास के, दिल्ली आईपी यूनिवर्सिटी दिल्ली की यूनिवर्सिटी है। तो तकरीबन हर कॉलेज में और हर कोर्स में 85% सीटें दिल्ली के लिए रिजर्व होती हैं, 15% सीटें आउटसाइड दिल्ली के बच्चे के लिए। अनलेस अनटिल वो कोई माइनॉरिटी कॉलेज है, और माइनॉरिटी कॉलेज में जो 85-15 है ये चेंज हो जाता है। ओके। जितने भी एक्चुअली जो अच्छे टॉप कॉलेज हैं वो सारे नॉर्मल कॉलेज हैं, तो समझाना आसान है हर एक कोर्सेज के लिए। बीटेक में बस एक कॉलेज है जो माइनॉरिटी होकर टॉप क्लास है। अब देखिए, दो खासकर जो कैटेगरी के बच्चे हैं, एससी की बात करें, एसटी की बात करें, अभी उस बारे में ये नोटिस ज़्यादा आया है। आप तीन तरह के बच्चे होंगे। और ये एक्चुअली उनके लिए है जो मैंने कहा कि फंस गए बच्चे, जो बेचारे दिल्ली के नहीं थे, आसपास के एरिया के थे, और दिल्ली से 11वीं 12वीं उन्होंने करी। आप समझ जाइए, नॉन अटेंडिंग कहिए, डमी कहिए, अटेंडेंस अजम्पशन कहिए, ताकि दिल्ली का कोटा मिल जाए। अब दिल जनरल कैटेगरी वाले बच्चे लिए तो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन ये एससी एसटी के बच्चे फंस गए। अगर उन्हें ठीक से प्लानिंग नहीं की थी, कैसे फंस गए? तीन तरह का बच्चा होगा ना। आप एस सी एस टी हैं, दिल्ली से ही थे, और दिल्ली से 11वीं 12वीं की कोई बात नहीं। आप हरियाणा के हैं और आपने वहीं से एस सी करी, कोई बात नहीं। तीसरा लेकिन बच्चा जो बेचारे ने प्लानिंग बहुत ज़्यादा की थी और प्लानिंग उल्टी पड़ गई, वो ये है कि अब दिल्ली के बाहर के बच्चे थे, दैट मीन्स हरियाणा के हो, यूपी के हों, पंजाब के हों, कोई भी एक शहर ले लेते एग्जाम्पल के लिए, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, और 11वीं 12वीं आप दिल्ली से, अब एस सी एस टी आप हैं, एस सी एस टी, आपका जो सर्टिफिकेट है वो इशू किया गया है हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। 11वीं 12वीं हुई दिल्ली से। अब आप ये देखिए, इफ क्वालिफाइंग एग्जाम इज पास फ्रॉम दिल्ली एंड सर्टिफिकेट इज फ्रॉम दिल्ली, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको दिल्ली के रिजर्वेशन का भी बेनिफिट मिलेगा। पर आप जानते ही हैं कि खासकर एससी और एसटी में ये रिजर्वेशन के बेनिफिट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओबीसी और जनरल तो मोटा मोटी बराबर ही है, मतलब तो दोनों में फर्क है। अब बच्चा बाहर का था, जो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, उसको आउटसाइड दिल्ली में वो कर लेगा। सबसे मुसीबत होगी बेचारे इस बच्चे की। ये बच्चा बाहर का था, इसने दिल्ली में 11वीं 12वीं किया। अब इसको जो सीट मिलेगी वो मिलेगी दिल्ली जर्नल। अब आप फर्क समझिए, मतलब मेरे पास जिसका फ़ोन आया वो एक शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी का बच्चा है, जिसके लेट से जेई मेन में 93% है। ठीक। अब शेड्यूल ट्राइब 93% बच्चा बाहर का है, 11वीं 12वीं दिल्ली से करी, वो फंस गया। अगर वो देखो कैटेगरी 1 में होता तो उसको आराम से दिल्ली का शेड्यूल ट्राइब का बेनिफिट मिलके डीटीयू या एनएसयूटी की टॉप ब्रांच मिलती। वो इस कैटेगरी में भी होता तो भी चल जाता, क्योंकि भाई जो 15% सीटें डीटीयू में हैं, उसके अंदर जो शेड्यूल ट्राइब की 7.5% सीटें हैं, शेड्यूल कास्ट की 15% सीटें हैं, उसमें भी ये स्कोर बहुत अच्छा माना जाता, 93, 93.5 जेई मेन ओवरऑल परसेंटाइल। अब वो बच्चा लेकिन आ रहा है इस कैटेगरी में। अब वो बच्चा एसटी होते हुए भी, चूंकि 11वीं 12वीं दिल्ली से कर ली, अब वो लड़ेगा दिल्ली जर्नल के बच्चों से, और दिल्ली जर्नल की कट ऑफ में 93% कुछ भी नहीं बचे। और यही हो गया आईपीयू में। तो उसको आईपीयू के जो टॉप बीटेक कॉलेजेस हैं, महाराजा अग्रसेन, महाराजा सूरजमल, भारतीय विद्यापीठ, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, सूरजमल, भगवान परशुराम, डॉक्टर अखिलेश, गुरु तेग बहादुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, इन सब में अब वो फॉर्म भरेगा जब आईपी का, तो प्रैक्टिकली वो आएगा दिल्ली जर्नल कैटेगरी में। और यही उन्होंने आपको क्लियरली मेंशन किया, जब आप फॉर्म भी भरें तो आप कैसे कीजिए। तो अब क्या है, कैंडिडेट्स क्लेम शी मस्ट है पास, तो उसे लिख दिया, राइट। तो इसका मतलब ये है कि अब आप जो आईपी का फॉर्म भर रहे हैं, आप सोच समझ के भरिएगा। ठीक है ना। तो अगर आपको पता है कि आप जो इस कैटेगरी में आ रहे हो, तो आईपी का फॉर्म भरते हुए अपने आप को जर्नल कैटेगरी ही दिखाइए। ओके, नहीं तो फंस जाओगे। और सेम लॉजिक डी यू जैक में चलेगा, वो अलग से उसका वीडियो बना देंगे, ये तो आईपी से डेडिकेटेड है।
अब बाकी हम सभी जानते हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होती है, वो कुछ भी रीजन हो 5% ओपीडी पीडब्ल्यूडी है, जो भी इस कैटेगरी में जहाँ पर भी आप फॉलो करोगे उसके हिसाब से। ओके, तो भाई जनरल पीडब्ल्यूडी, आपको पता है जनरल डिफेंस होता है, ओबीसी में पीडब्ल्यूडी होता है, ओबीसी में डिफेंस होता है, एसटी में होता है, एससी में होता है, डिफेंस होता है। हम सभी जानते हैं कि डिफेंस और पीडब्ल्यूडी इज ए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। So candidate belonging to any subcategory is also eligible to secure admission in general reserve category। वो तो है ही, तो वाली बात तो है ही नहीं। The defense and PW reservation shall be in all category except EWS। हम जानते हैं कि EWS वालों को कि अंदर फिलहाल ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन नहीं दिया गया था शुरू से ही। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, तो आपको अपने अपने सर्टिफिकेट डालने हैं। अब जो 27% सीटें रिजर्व हैं फॉर कैंडिडेट्स होल्डिंग ओबी सर्टिफिकेट दिल्ली, आई ओबीसी सर्टिफिकेट इशूड टू ओरिजिनल रेजिडेंट्स ऑफ दिल्ली प्रायर टू 1993 बिलोंगिंग टू लिस्ट ऑफ ओबीसी कास्ट इन दिल्ली issued by competent authority of Delhi। The reservation will be available only in the University School of Studies and other government institutes। Students will be admitted in this category on the submission of a certificate of this effect from competent authority of NCT। Certificate issued for applying for appointment of post in the government of India। Reservation OBC category is not applicable for master level and PG diploma programs। The non-creamy layer certificate जो मैंने बताया 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए। ठीक है ना। टू क्लेम डिफेंस कैटेगरी द कैंडिडेट्स आर मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू अपलोड अपेंडिक्स 1। कि जो डिफेंस जो प्रोशर में लिखा हुआ था अंडरटेकिंग फॉर डिफेंस कैटेगरी, वो सब पता ही होता है, कोई उसमें ज़्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं है। ओके, आर्मी बेनिफिट वो सब आप लोग कर लेंगे। आई थिंक सबसे बड़ा इशू है वो ST कैंडिडेट्स के लिए है, इसको लेके। तो SC एंड ST कैंडिडेट्स सोच समझ के अब आगे बढ़िए और उसके हिसाब से अपना फॉर्म सोच समझ के भरिएगा, वरना जो सीट मिल रही होगी वो भी कैंसिल हो जाएगी। ठीक है ना। तो इसी तरह की सटीक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और हमसे पेड काउंसलिंग सर्विसेज लेना चाहते हैं तो कॉल अस ऑन 8384086744। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, बाय बाय।